सीकिंग सॉल्यूशंस विद आरजे सावी। और डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोटा के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सॉल्यूशंस भी तो हमारे पास ही होने चाहिए। इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पर रन करते हैं, कितना बढ़िया सा प्रोसेस है कि ताकि बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल करके एक ऐसी पढ़ाई कर पाए जिसमें उसके सारे सपने सूंझे हुए हैं। मैं सावी हूँ और डेफिनेटली आज मेरे सामने है नितिन त्रिपाठी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि ये कंटेंट इसलिए भी आपके सामने आ रहा है क्योंकि हम सब एक सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि नितिन त्रिपाठी जी ने 20 साल पहले ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था वो, जैसे आज स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हुए थोड़ी टेंशन में होते हैं, तो उनकी टेंशन का लेवल क्या रहा था। सो वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। आई मीन आई फील क्वाइट ऑकवर्ड टू टेल यू कि आपने 20 साल पहले ही अटेम्प्ट किया था। आई थिंक 1999, 2000, राइट, these 2 years most probably, 2000 और 2001। तो आई बेसिकली 2 साल ड्रॉप किया है, राइट। सो ट्वेल्थ आई थिंक मेरा 1998 या 1999 में हुआ है। उसके बाद 2 साल, उससे पहले 2 साल 11th 12th आईआईटी की प्रिपरेशन की थी। बट आई थिंक ट्वेल्थ के जो रिजल्ट्स आए थे, उस रिज़ल्ट ने मेरे फादर के एक फ्रेंड को ये बोलने पे मजबूर किया था कि आईआईटी की प्रिपरेशन क्यों करवा रहे हो। जब ट्वेल्थ में रिज़ल्ट नहीं, उस टाइम थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था कि आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम था या रिज़ल्ट आया था और मैं फुल्ली चार्ज अप था कि अब आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं पूरा ड्रॉप करके। तो सडनली फादर का घर आया हूँ तो कॉल आया कि सुन, वहाँ मत जा, यहाँ जा। दैट मीन्स आईआईटी की नहीं, उस टाइम स्टेट की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको पीटी बोलते थे, राइट, आई रिमेंबर। तो पीटी के लिए इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके फॉर्म ले आओ। तो इट वाज लाइक चॉइस नहीं थी, ये था कि ये होना है। तो 1-2 घंटे लगा अजीब सा, बट ठीक है, फिर फॉर्म ले आया, फिर जब आपने कहा है अजीब सा लगा, वाज इट पेनफुल? पेनफुल ऑफकोर्स, मतलब मार्क्स कितने भी आए हों, बट एट दैट एज आपको लगता है कि एटलीस्ट उन 2-4-5 घंटे के लिए कि अब तो आज अपन ही फोड़ेंगे, मतलब फर्स्ट रैंक अपनी आईआईटी में ही आएगी। बट दैट्स वेयर आई थिंक पेरेंट्स और जो वेल विशर हैं उनका एक पर्सपेक्टिव काम आता है। भाई किसी पैरामीटर पे ही तो देखोगे ना आप। मैं बेवकूफ़ी कर सकता हूँ कि जस्ट 60-61% अगर आ रहे हैं और उसके बाद जस्ट बिकॉज नहीं करते हैं, तो कहीं रियलिटी चेक होना चाहिए। होता है, मतलब वो मेरा तो नहीं हुआ था शायद, क्या मेरे फादर का भी था तब तक मुझे नहीं पता, बट उन अंकल का नाम मुझे हाकिम सिंह जी अभी तक ध्यान है, वो भी है नहीं। तो वो फादर से आई थिंक बड़े थे एंड ऑल, तो जिस भी तरीके से उन्होंने बोला था वो आई थिंक फादर के लिए बड़ा क्लियर था। और फिर तो अजीब सा लगता ही है सडनली आपको इधर जाना है, नहीं अब इधर जाना है। सो टेल मी वन थिंग, ये तब भी अजीब था और आज भी अजीब है या फिर आज अजीब नहीं है? नहीं, आज अजीब नहीं है क्योंकि एक्चुअली मैंने कई सारे उसके बाद एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, Okay. राइट। इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे कैट कई बार लिखा था मैंने और अच्छे से तैयारी करके लिखा था और कई बार लिखा था, राइट। देन जब मैं जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ प्रोफेशन में था, तब आई वाज थिंकिंग कि इससे एग्ज़िट होना है। तो एग्ज़िट होने के कोई ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है उसमें, राइट। मोस्टली स्टार्टअप, आज सब लोग जानते हैं स्टार्टअप, बट मैं ये बात कर रहा हूँ 2000, ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 2007 से माइंड में स्टार्ट हुआ था कि इससे एग्ज़िट करना है तो क्या करना है, ये वो। तो उस टाइम मैं ट्राई कर रहा था 2008, 9, 10 के आसपास, राइट। तो वहाँ पे जो अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस का, सो फॉर मी एट दैट टाइम बिज़नेस मीन्स लिक्विडिटी, मतलब कैश होना चाहिए। कुछ कैश है उससे आप शॉप खोलोगे या ये बिज़नेस करोगे या फैक्ट्री डालोगे। ऐसा नहीं है उस टाइम स्टार्टअप्स नहीं हो रहे थे, बट शायद से वो मेरे मैं जिस ऑर्बिट में था उसके दूसरे ऑर्बिट में थे जो मैं देख नहीं सकता था। तो एक जीमैट होता है, तो जीमैट की कई सारे किस्से कहानियाँ थे कि भाई ऐसे करोगे। तो एक मैंने, जब आप एक्चुअली जब भी जीमैट का प्रिपरेशन करते हो तो एक मॉक टेस्ट देते हैं वो लोग, जिससे आपको पता पड़े आपका क्या लेवल है और किस पे मेहनत करनी है। तो मैंने मॉक टेस्ट दिया था, अच्छे मार्क्स आए थे, डिसेंट, तो मुझे लगा अब तो सही है। तो फिर आईआईटी की जब यहाँ पे पीईटी की प्रिपरेशन की 2 साल का, तब एक बेस्ट पार्ट था कि हार्ड वर्क थोड़ा करना आ गया था। मतलब अगर 3 बजे उठना है सुबह, तो अगर होना है। उठना है
राइट। तो इजीली आप उठ जाते थे। तो वो एक था, तो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट मैंने कोई छुट्टियाँ नहीं ली थी। फिर जिस दिन एग्ज़ाम दिया तो बीच में कई मॉक टेस्ट दिए थे, तो मेरा जो फाइनल उसमें आया था, बेसिकली जीमैट में ये द मोमेंट आपका एग्ज़ाम ख़त्म है स्कोर आ जाता है, तो जितने भी दिए थे उसमें सबसे लोएस्ट आया था अभी तक, कई इवन मॉक से भी कम। तो ठीक है, मुझे लगा कि मैंने छुट्टियाँ नहीं ली हैं। फिर कुछ महीनों बाद मैंने फिर, या आई थिंक 5-6 महीने बाद 10-15 दिन की छुट्टी लेके किया। ओके। फिर सेम रिज़ल्ट था, जो घर पे कर रहा था वहाँ उसमें कम था। फिर आई थिंक थर्ड मैंने शायद 1.5 साल बाद या कुछ ऐसा, मैंने कहा नहीं यार अब तो ढंग से देंगे, 2-3 महीने की छुट्टी लेंगे। आई थिंक 2 महीने का गैप लिया था मैंने, ऑफिस से छुट्टी ली थी जो बहुत पेनफुल था आईटी में। और फिर उसके बाद भी रिजल्ट सेम। इनफैक्ट अगर मैं तीनों का प्रोसेस देखूँ तो तीनों में मेरा जो, जितनी बार मैं अटैम्प्ट करता जा रहा था, मेरा मेन एग्ज़ाम में मार्क्स कम और आते जा रहे थे। तो आई थिंक उससे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ठीक है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जब भी 3 घंटे में कोई एग्ज़ाम देना है तो शायद वो उस टाइप मेरा ब्रेन वर्क नहीं करता है उस जगह। बट ये कई सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद पता पड़ा। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे ख्याल से मैंने ये तो जान लिया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम जब तक अपेयर करते रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं मिलने पर आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि लेट मी जस्ट ट्राई दिस वंस मोर। यू आस्क योर सेल्फ कैन आई डू इट और Right. नॉट। ये आपका खुद का प्रोसेस है। बट डिड यू एवर वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, और वॉज दैट जस्ट बिकॉज नहीं, एक्चुअली अगर आप बॉर्न एंड बॉटअप कोटा में हुए हो उस टाइम पे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ऐसी लग्जरी नहीं थी, बट आई थिंक वही चारों तरफ देख रहे होते हो आप, राइट। मुझे बहुत फनी सा था उसमें, उस टाइम शादी में मैट्रिमोनियल उनके एड्स आते थे, राइट। तो उसमें लिख के आया जाता था कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो एमएनसी में वर्क करता है ना। तो वो आई मीन जब आप 9th-10th में हो तो सडनली आपके ड्रीम्स, अच्छा हाँ यार, यानी कि इसका मतलब ये वेल पेड चीज़ होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है, राइट। राइट। तो और कोटा में वो एनवायरनमेंट उस टाइम, मुझे नहीं लगता मेरे ऐसे और भी कोई और थे तो ऐसा कुछ था कि ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, 2-3 ऑप्शंस ही दिखते थे। और तो हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँ किसी ने फोर्स किया था कि मैं कुछ और करना चाहता था, लगा कि यही चीज़ हो रही है तो यही करना है, और ये कर लिया, तो ऐसे इंजीनियर बने। राइट। सो कंपेयरिंग द टू टाइम्स, ऑफ कोर्स एक तो 20 साल से पहले और एक करंट, क्योंकि हम कई बार ये बात जिक्र करते हैं कि स्टूडेंट्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, राइट। राइट। एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स चेंज हो गया है, जैसे बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट इस लेवल पर चेंज हुई है कि कई बार हमें सोचना पड़ता है कि भाई क्या इतना चेंज हो गया है कि अभी का बच्चा बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है, और एज दैट स्टूडेंट यू वर द सेम। एक्चुअली इसका कोई एक रीज़न नहीं दिखता मुझे, मैंने भी एक्चुअली काफ़ी सोचा है। कोई ना कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की चेंज हुई हैं, बच्चे की खुद की एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई हैं। खुद की एक्सपेक्टेशंस इसलिए चेंज हुई हैं क्योंकि कंपैरिजन के पैरामीटर्स बहुत बढ़ गए हैं। मुझे ध्यान है जब की मैं बात कर रहा हूँ, लैंडलाइन भी आप इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते थे बिना परमिशन के, राइट। सो जब मैं ड्रॉप दे रहा था अपना, तो मुझे ध्यान है जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था वो कॉलेज में हो गया था पहले ड्रॉप में, तो उससे जो फर्स्ट मेरी मीटिंग हुई है वो हुई है जब वो कॉलेज गया होगा, आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास, दिवाली की छुट्टियों पे वो आया था, तब हम लोग पहली बार बात की हमने। तो कंपैरिजन तो भूल ही जाओ आप, बात ही नहीं हुई थी, बट अभी वो सीन है नहीं आई थिंक। तो इकोसिस्टम चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, मोबाइल डेफिनेटली प्लेइंग अ ग्रेट रोल, और वो एक्चुअली हर एक पे इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पे इम्पैक्ट कर रहा है। पेरेंट्स भी कुछ देख रहे हैं और सडनली दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मतलब मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, बट जैसे मेरे केस में हाकिम सिंह जी जो अंकल हैं उन्होंने रोल प्ले किया, राइट। मेरे फादर को एक कुछ तो बात हुई होगी उनके बीच में, राइट, जिस भी तरीके से हुई होगी। तो आई थिंक ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो दिख जाता है अगर आपको रियलिटी चेक करना है। बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं नहीं समझा था, मेरे लिए था वो पेनफुल था, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए। अब 20 साल पुरानी बात, मुझे ध्यान नहीं है वो मोमेंट, बट वो होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं, लोग चेंज हुए हैं, बच्चे चेंज हुए हैं, उनका नज़रिया चेंज हुआ है, इकोसिस्टम चेंज हुआ है, पढ़ाने के तरीके चेंज हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई हैं, इंटरनल एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई हैं। अभी हर जना अपने आप से, और वो अच्छी भी चीज़ है, गलत चीज़ है, डिपेंडिंग आप किस इकोसिस्टम में हो। सो इकोसिस्टम तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन बच्चा तो उतना ही पेन में है, राइट। सो रादर माई क्वेश्चन टू यू इज कि
आपने जब ये पता कर लिया कि अच्छा, ऑफ कोर्स जब रिजल्ट सामने आता है आप नहीं क्लियर आउट कर पाते हैं, तो आपके साथ तो एक अलग वाकया भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि योर ब्रदर वाज आल्सो अपेयरिंग फॉर आईआईटी और इनफैक्ट आप तो बड़े हैं और छोटे ने क्लियर कर लिया था, तो डिड दैट इम्पैक्ट यू बैडली? बैडली तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ मुझे भी अपनी रियलिटी पता थी, राइट। वो शुरू से स्कूल फर्स्ट सेकंड में रहता तो उसके लिए दुख वाली बात थी वो सेकंड आया, और मेरे लिए दुख वाली बात है कि मुझे मार्कशीट अपनी साइन करवा के लेके जानी है, साइन होगी नहीं घर से। सो सबके पैरामीटर्स डिफरेंट, तो वो रियलिटी चेक था। एक ऑकवर्ड, मेरे को एक्चुअली ऑकवर्ड नहीं लगा, बट हाँ ये था कि जब मैं, मतलब मेरा ब्रदर 10th में था तो मैं 12th दे रहा था, राइट। तो जब मैं फर्स्ट ड्रॉप दे रहा था वो 11th में था, जब मैं सेकंड ड्रॉप दे रहा था वो 12th में था, तो और उसका फिर 12th के साथ आईआईटी में हो गया। और मेरा 12th के साथ भी ऐसा मैंने कुछ मतलब झंडे नहीं गाड़े थे, आई जस्ट एंटर्ड, ओके हो गया है इंजीनियरिंग में, वो वाला हिसाब किताब था। तो मुझे कभी प्रॉब्लम ये तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने पूरे 2 साल साथ प्रिपरेशन की थी सेम रूम में, तो एक दूसरे को लेके तो नहीं थी। पेरेंट्स ने भी नहीं किया कंपेयर, कुछ बाहर वाले जो होते हैं जनरली उनका कंपैरिजन हो जाता है, तो बट वो मुझे इतना इम्पैक्ट किया नहीं। तो क्या उसके सिलेक्शन से मुझे कुछ हर्ट हुआ था? आंसर इज़ नो। कि आज भी मुड़ के देखता हूँ तो आंसर इज़ नो, कि अब तो एक्चुअली और क्लैरिटी है कि शायद मैं आज भी बैठ के क्लियर करूँ तो नहीं कर पाऊँगा। तो वो क्लैरिटी आने के बाद वो बुरा नहीं लगता आपको, मुझे कभी बुरा नहीं लगा एक्चुअली, और शायद So वो can I पॉजिटिव say है। that you had a great mental immunity system? और माइट बी गुड बॉन्ड आई थिंक। और फिर एक्चुअली कंपैरिजन जनरली इकोसिस्टम से आता है, ये मेरे को लगता है, राइट। जब आपको कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज़ को बोला जाए तो सडनली आपको लगने लग जाता है कि हाँ यार ये कुछ तो है, बट अगर इकोसिस्टम से वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ उस टाइम कंपैरिजन करने का था नहीं, राइट। पेरेंट्स के पास भी नहीं था, तो पेरेंट्स के मेरी लाइफ उस टाइम क्या थी, आई थिंक मेरे भाई की भी लाइफ क्या थी। हम लोग कोचिंग जाते थे, वो जहाँ जा रहा है मैं जहाँ जा रहा हूँ, और वो स्कूल भी जाना होता था, मैं तो घर पे ही रहता था, राइट। तो उसके बाद तो फिर भी डेटा पॉइंट्स होते थे कुछ, तो बस रूम में मिलते थे, रूम में ही बैठते थे हम लोग, खेल रहे हैं तो दोनों साथ में खेल रहे हैं। थोड़े घर वाले उस मामले में स्ट्रिक्ट हो गए थे जब मेरा सेकंड ड्रॉप चल रहा था, कि फ्रेंड्स का थोड़ा इंटरेक्शन भाई कम हो, क्योंकि हर जना कहीं ना कहीं लग चुका है, तो वो अगर आ रहे हैं तो वो रिलैक्स होने के लिए आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। बट वो इसलिए कई लोग आते थे कि यार चल उसको बूस्टअप करके आए, राइट। जो आई थिंक दोनों ब्रदर्स के बीच में कम्युनिकेशन था वो नेगेटिव नहीं था, पेरेंट्स का कोई नेगेटिव इंटरफेरेंस नहीं था, शादी पार्टी में कहीं जाना नहीं था। तो शायद आज ये इम्पॉसिबल है, बट उस टाइम पे वो हम लोग ने काइंड ऑफ बहुत अपने आप को सील पैक कर लिया था बाहर के इन्फ्लुएंस से। आई थिंक जब सारे एग्ज़ाम्स हो गए उसी के बाद हम लोग किसी से मिलने गए, अदरवाइज़ दोनों ही अपनी लाइफ में रहते थे, खाना पीना ठीक मिलता था क्योंकि घर पे ही थे। तो हाँ, आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम इतने बार चीज़ों में फेल हो तो आप एक अपने माइंड में एल्गोरिथम प्रोग्राम बना लेते हो हाउ टू डील विद दिस, राइट। तो उस टाइम तो नहीं था। राइट, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक दैट वर्ड फेल, बिकॉज अगर आप मेरे एंगल से देखें, देखिए मैं तो कॉमर्स वाली हूँ, मुझे साइंस का कुछ पता भी नहीं। हाँ, मेरे क्लासमेट ज़रूर 10th क्लास तक अच्छे परफॉर्मर्स हुआ करते थे, तो मैं एक अच्छे से एक सेक्शन में डाल दिया करते थे। ऑफ कोर्स वो उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप टॉप वाले में हो, लेकिन जब टॉप वाले में आपसे बेहतर बहुत कोई कर रहे हो और आप उसमें भी पीछे छूट जाओ, तो कभी ना कभी इंसान को याद आ ही जाता है कि यार तुम उतने अच्छे नहीं हो। लेकिन अभी जब पलट के देखती हूँ तो आई फील कि एवरीबडी हैज़ समथिंग और द अदर गुड, जो शायद उस पूरे प्रेशर में ख़त्म हो जाता है। ओनली द रैंक्स मैटर, ओनली दोज मार्क्स मैटर, एंड शायद उस मोमेंट पर कोई ये पता नहीं कर पाता कि इस व्यक्ति में और क्या अच्छा चीज़ है, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट यू, मे बी योर मेंटल इम्यून सिस्टम, व्हेन आई लिसन टू इट, यू आर वेरी हार्टिली एक्सेप्टिंग कि अच्छा ये मुझे मेरा सिस्टम पता लग गया था। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट राइट नाउ, उसको क्या ये सिस्टम पता लगना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शंस इनफ है, एंड नाउ दैट यू आर टू सीनियर टू देम, नो आई एम नॉट रिमाइंडिंग ऑफ एज, बट ऑफकोर्स इतने साल आगे अगर कोई स्टूडेंट आपको सुन रहा है तो उसे क्या एक चीज़ बताएंगे कि मे बी दिस मे वर्क फॉर यू? सो पर्सनली मेरे लिए फेल नेगेटिव वर्ड नहीं है एक्चुअली, राइट। नेगेटिव उसको बना दिया गया है, बट एक्चुअली पूरे स्कूल में आप पास या फेल होते हैं, अब सडनली आप उस वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हो, बट हाँ आप उसका इंटरप्रिटेशन चेंज करा सकते हो, बिकॉज सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट एक्चुअली
हर एक की लाइफ अलग है एक्चुअली। बोलना एक कोई जनरल फार्मूला तो नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं पता उनकी मेरा अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जो भी उसका मेंटल स्टेटस है या जिस तरीके से वो सोचता है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, किन के बीच में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, राइट। तो ये एक बच्चा यहाँ पे शायद 16, 17, 18 साल की एज में आ रहा है, तो आप बात कर रहे हो जो 15 साल कहाँ निकाले उसने। तो हर एक के लिए हर चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं है, ये मतलब मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आ गया है। बट आई थिंक अगर कोई चीज़ डिसाइड मैंने जो अपने लिए डिसाइड कर रखा है और जिस तरीके से आज भी मैं डिसीजन लेता हूँ, वो बहुत सिंपल है मेरे लिए कि अगर कोई स्टेप ले रहे हो तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, क्योंकि बेस्ट के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो आप, राइट। अगर वर्स्ट से आप रेडी हो, उसको और थोड़ा एग्जैजरेट कर लो कि ये भी हो गया तो क्या होगा, ये भी हो गया, और उसके बाद आप आगे मतलब ओके हो। तो और जब आपने स्टार्ट कर दिया है, इट्स लाइक पानी में कूद गए हो, तो अपने को फिर वो फ्यूचर की वजह से शट ऑफ कर लो। मतलब ये मैं करता हूँ। फिर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको आप वंस इन अ वाइल सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़ सोचो, बिकॉज रोज़ सोचो तो फिर पेन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जब भी सोचता हूँ तो पूरे साल मैंने ये नहीं सोचा कि सेकेंड ड्रॉप में नहीं हुआ तो अपना होगा क्या। मेरा ये था अब जो होगा सो होगा। तो बाकी तो और कुछ बोलना मेरे लिए ज्ञान होगा, बिना किसी को जाने के आपको ये करना चाहिए, और ना मेरे ऐसे क्रेडेंशियल हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ, कहीं मैं तो आपके साथ सिंपथाइज नहीं कर रही। नहीं एक्चुअली, बिकॉज सी ऑफ कोर्स आई एम लविंग द जर्नी दैट यू हैव गॉन थ्रू, राइट, नोइंग दैट ओके मैंने ये वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया, फिर आपने ये भी कह दिया कि अच्छा मुझे तो ये भी पता चल गया हम 3 उसमें सबसे लो में आए हैं। यू कैन स्माइल इट एट टुडे। तो इससे पहले व्हेन आई बिगैन कॉन्वर्सिंग विद यू, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये तो स्थिति बुरी होती है, शायद मैंने ही वो आपके लिए ऑकवर्ड कर दिया। आई अपोलोजाइज। ये मतलब ये इकोसिस्टम से इतना आता है। अभी रिसेंटली मैं और मेरा ब्रदर दोनों मिले थे, हम वी आर रनिंग वन कंपनी, राइट, वी बोथ आर को-फाउंडर्स। सो दैट गाय केम टू अंडरस्टैंड भाई क्या होता है, क्यों होता है, और उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि मार्क्स एंड एवरीथिंग इज़ नॉट अ बिग डील, आप जो करते हो उसमें खुश रहना चाहिए, लाइक जो जनरली होना चाहिए, राइट। सो ओके, हम लोग बात कर रहे थे, बट पूरे कन्वर्सेशन में, राइट, और वो वेरी वेल ट्रेवल्ड बंदा था, राइट, जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था एंड ऑल। तो जैसे अच्छा आपने ये किया एंड ऑल, तो लेट्स से दिस इज़ माय ब्रदर और मैं रिपोर्टर हूँ, अच्छा आपने ये किया, ओके, वैसे आपने क्या किया, आप अच्छा फिर क्या हुआ, जैसे मैंने कुछ बोला थोड़ी देर बाद, अच्छा फिर बाकी क्या हुआ। तो सी दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, राइट, ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने ही स्टार्ट कर रखी हैं चीज़ें, बट अगर हम दोनों बैठे हुए हैं तो मुझे कोई बोलता नहीं है, बट कहीं से कुछ कार्ड दिखा देता है कि चाहे 2 साल का सिलेक्शन नहीं हुआ है नॉट। तो ये कॉमन है। आई थिंक अभी अब मैंने किसी को प्रूव करने के लिए तो खैर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट ये रिसेंटली हुआ है, 2 या 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये होता है, राइट, अपन इसलिए मैं आइडियलिज्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि ये होना चाहिए, बिकॉज वो इंसान आया उस थॉट प्रोसेस से था कि, बट वो जानने के लिए ज़्यादा आतुर था कि, एंड मे बी सामने वाला आपके साथ बस थोड़ा वो क्या कहते हैं कि पोलाइट होने की कोशिश कर रहा है कि आप कहीं हर्ट तो नहीं हमारे इस बात से। आप बैठे हो तो आपसे तो बात कर ही ले, राइट, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। आई एम लविंग दिस आउटपुट। अच्छा टेल मी वन थिंग सर, कि अगर एक स्टूडेंट अभी फ़िलहाल सुन रहा है तो ऑफ कोर्स आपने कहा कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते, बट एक है ना एक गुड कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जैसे ही कुछ बुरा होता है हमारा माइंड एक्चुअली सबसे पहले उसमें, जैसे मैंने कहा ना, मैं भी सिंपैथाइज कहीं ना करने लग जाऊँ, और आपको अचानक ही ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। एंड नाउ आई नो योर जर्नी एज वेल, आपके साथ में तो बहुत बार हुआ भी होगा, तो डिड यू थिंक इट दिस वे, ये मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली मैं लकी रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप चल रहा था, राइट, तो उसमें हम लोग के 3 पेपर होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक दिन, राइट। सो आई थिंक सेकेंड पेपर दे दिया था, मैथ्स का पेपर बचा था, और इवनिंग बैक टू बैक होते हैं 3 कंसेक्यूटिव डेज में। और कुछ पड़ोस में कुछ हो गया था, मेरे पास कॉल आया था कि वहाँ जाके बताना है, कुछ एक्सीडेंट किसी का हुआ था, और मैं बस नॉर्मल अपने ही रूटीन से आ रहा था, और मेरी शाम को टांग टूट गई थी, मैं कूदा था और पूरा फ्रैक्चर हो गया था। तो फादर एकदम भाग के आए, तो जब वो आए तो मैं किसी क्लिनिक में था और पूरा प्लास्टर बंध रहा था मेरा। तो एनीवेज पेपर दिया, तो लकीली मेरे लिए वो फेस सेविंग सा हो गया था जिसकी टांग। बट मुझे अभी भी ध्यान है, मेरा एक स्कूल का जूनियर था जिसका पहला ड्रॉप चालू होता,
वो आया, मैं छत पे कहीं बैठा हुआ था टांग अपनी सीधी करके, बढ़िया है तेरी किस्मत अच्छी है, इस बार तो बहाना मिल गया तेरे को। सो इससे मैं बस ये कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या उसके बाद में उस बंदे से ड्यूरिंग उस प्रिपरेशन में मिलता रहा? आंसर इज़ नो। सो आई थिंक आई डिड फिगर आउट समथिंग कि अगर कोई मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, मे बी वो कुछ नहीं कर रहा हो बट मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो बेटर है 1 साल का उनके साथ गैप ले लो, 2 साल का गैप ले लो। और उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि वो गेट खटखट रहा होता था, मुझे पता था, मैं गेट ही नहीं खोलता था, और उसको ये पता था कि मैं गेट नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि वो मोस्टली मुझे पोक करने अपना टाइम पास करने आता था। अब तो अपन बराबर हो गए हैं, राइट? सो सो उसको मैंने ज़्यादा दिल पे ना लेते हुए मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कभी अगर गलती से फंस गए तो ठीक है, अदरवाइज कई बार ऐसा हुआ गेट घंटी बजा के चला गया, मैंने नहीं खोला। यू आर ब्रेव सर, वेरी ब्रेव। नहीं, आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या मैंने किया, तो मैं नेगेटिव लोगों से उस टाइम पे बहुत दूर रहूँ, या एनीवन जो मुझे लगता है कि कुछ वाइब्स मुझे अजीब सी दे के जा रहा है, तो बीट कोई भी हो, फिर रिलेटिव्स हों, कोई गेस्ट हों, तो अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बिकॉज मैं एक स्पेस में रहना चाह रहा था। हालांकि कुछ फाड़ा नहीं मैंने उसके बाद भी, बट मैं वहाँ से पूरे जर्नी में पॉजिटिव रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं रहा हूँ। अभी मैं कभी सोचता हूँ क्या मेरे कुछ ऐसे अजीब से थॉट्स आते थे कि क्या मैं कुछ कर लूँगा एंड ऑल, तो आज तक मैं कभी सोच नहीं पाया कि ऐसा कुछ नेगेटिव आया होगा। बट 20 साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, क्या पता कभी आता हो तो उस टाइम सोचा हो कुछ। Okay, so quick questions for now. Tell me one thing. How many hours did you read then? तब कितने घंटे पढ़ रहे थे? एक्चुअली पूरे टाइम ही पढ़ते थे, जब उठे होते थे एक्चुअली। सो आई थिंक मॉर्निंग में क्लासेस होती थी 6 से 5:45 से, तो उस सुबह तो उठ के केवल क्लास जाना होता था, 12-1 बजे आ जाते थे, एंड देन जो एक रूटीन होता था, आधे 1 घंटे सो के देन आप पढ़ो। खेलना कूदना बंद हो चुका था एक्चुअली उस टाइम पे, और ऐसा नहीं था किसी ने बंद करवाया था, क्योंकि साथ वाले सब चले गए थे, राइट? तो आप किसके साथ खेलोगे, क्योंकि जो कॉलेज स्कूल में थे वो उनका सिलेक्शन हो गया था, बिजनेस वाले थे, उन्होंने अपना फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। तो बाकी मैं और मैं ब्रदर खेलते थे, छत पे खेल रहे हैं कुछ, तो 1-1.5-2 घंटे का ब्रेक होता होगा, और खाते पीते रहते थे एक्चुअली, बिस्किट्स या कुछ मीठा फादर रखते थे हमेशा कि खाते रहो। तो वो ब्रेक्स होते थे, ब्रेक्स में बात कर रहे होते थे, मुझे एग्जैक्टली नंबर ऑफ आवर्स नहीं पता, बट मोस्टली या तो हम दोनों खेल रहे हैं छत पे, वो ब्रेक होते थे, या खाने का हमारा ब्रेक होता था। टीवी भी इतना अलाउड था नहीं, फोन्स थे ही नहीं। फ़ोन्स तो खैर मतलब वो 1999-2000 तो लैंडलाइन ही होता था, और लैंडलाइन भी मेरा साल में 2 बार बजता था ज़्यादा से ज़्यादा, किसी फ्रेंड ने कॉल किया है। मतलब उस टाइम ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं होता था लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उसमें फिजिकल मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। गाली अपशब्द कौन सी चीज़ें तब गाली लगती थी? अच्छा, मुझे लगा मैंने गाली बक दी। ओके। सो कौन सी बातें तब अपशब्द लगती थी, आज भी लगती हैं? जैसे आपने कहा फेलियर को एक रॉन्ग वर्ड नहीं मानते, बट हाँ डेफिनेटली किसी का कोई स्टांस आपको बुरा लग जाता है। और देखिए मैं ये कहूँगी कि उस वक्त भले ही वो हमारे लिए माना जाता है अच्छा 3-4 महीने में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट आप पर लाइफ लॉन्ग रहता है। एंड आई थिंक लिसनिंग टू दिस मे बी द पीपल शुड गेट कि हम दूसरे को बुरा फील करवाने के लिए नहीं हैं, राइट? वी कैन जस्ट बी ओके विद पीपल बीइंग ओके विद देमसेल्व्स, neither failure nor a success, something quite into that line. मुझे ऐसा कुछ गाली तो नहीं लगता, बट मुझे अभी भी लगता है कोई चीज़ कोई ट्राई करना चाह रहा हो और बहुत बेसिक रीजंस की वजह से या तो ना कर रहा हो या ना करने दिया जा रहा हो, तो वहाँ पे शायद मेरा थोड़ा सा टेम्पर लूज होता है। अगर वो बहुत क्लोज है तो आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि ये कर ले, करके देखने में क्या दिक्कत है। Right. बाकी कहीं पे नहीं, बाकी तो ऐसा मतलब किसी भी चीज़ को कोई ट्राई करना चाह रहा है जस्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि मैं छुट्टी जॉब में है तो छुट्टी कैसे लूँगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या पेरेंट्स कह रहे नहीं नहीं मत करो, तो वहाँ पे जस्ट मेरा अभी भी लूज़ होता है। क्योंकि मतलब मेरा जो रहा है, अगर इतनी बार फेल होने के बाद भी, दिस इज़ माई सेकेंड कंपनी एक्चुअली, Okay. राइट, और मेरे साथ सब बहुत अच्छे अच्छे, मेरे से 100 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे एंड ऑल, वो सब अच्छा कर रहे हैं, बट उनकी नज़रों में मैं अच्छा कर रहा हूँ, भले मैं अभी कहीं भी कुछ कर पा रहा हूँ ना कर पा रहा हूँ। तो आई जस्ट फील लाइक अगर आप चलते रहो तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं रास्ते में, जिन्होंने या तो हाथ पकड़ा है या धक्का दिया है या डायरेक्शन बदली है। मुझे ध्यान है एक इंसिडेंस था, मतलब ये होता है एक्चुअली, दिस इज़ वेरी रियल, कि अगर आप कंटिन्यूसली चलते रहते हो तो आपको लोग मिलते हैं। तो मैं एक जब सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में था तो मुझे सबसे पहले जो सीनियर थे मेरे,
मतलब हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप आज भी नहीं है, तब भी बिगड़ गए थे, बट उनका एक बहुत बड़ा सजेशन था क्योंकि कि ये ऑन साइड के चक्कर में मत पड़ना तू अभी। ओके। आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा था मेरे में, माइट भी तू कभी छोड़ने की, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, विद इन 6 मंथ ओके। आफ्टर ज्वाइनिंग, और वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई के थे, कि ये ध्यान रखना वरना मेरी तरह लाइफ हो जाएगी। ही वॉज मैरिड एट दैट टाइम, बहुत अच्छा कर रहे थे एंड ऑल, मोस्टली यूएस रह के आए थे, अब उनको यूएस नहीं जाना था। ठीक है, दिस वॉज अ फर्स्ट कट टू, जब मैं ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग एक्सेंचर और आगे जाना है, मेरे पास वापस से एक चीज़ आई थी, H1B वीज़ा एंड ऑल, और टेक्नोलॉजी चेंज कर सकता हूँ तो मैं 3-4 साल के लिए बाहर जा सकते थे, मैं उसको कहीं ना कहीं वापस से एक्सप्लोर करने लग गया था। तब मेरे जो सीनियर थे काइंड ऑफ उस टाइम पे, जिन्होंने मुझे कोडिंग सिखाई एंड ऑल, उन्होंने मुझे ध्यान है रात के 3-4 बजे होंगे, वो भी मेहनती थे, हम लोग उठे हुए थे, और मैं उनसे बात कर रहा था कि अब मुझे ये भी सीखनी चाहिए, और उससे पहले मेरी पूरी जर्नी चल रही थी, अब मुझे छोड़ना है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे बैठा के चाय बनाई थी उन्होंने, और बोल रहा था कि मुझे नितिन भाई बोलते थे कि अभी तक तुम्हें वो करना था, इतने सालों से तुम परेशान हो कि छोड़ना है, अब जब छोड़ने का टाइम आया, सडनली कोई चीज़ आई है, अब तुम वापस सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से माइंड बनाओ, आईटी अगर छोड़ते हो तो मैं बैठा हूँ, कभी भी आ जाना, मैं वापस से करा दूंगा, बट अभी जो जर्नी आई है तुम्हारी पिछले 2-3 साल में लग के, कि आज मेंटली रेडी हो, अब अगर छोड़ दिया तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। तो आई थिंक उसके नेक्स्ट वीक और सो मैंने पेपर डाल दिए थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी, राइट। एंड देन इस पूरी जर्नी में, लाइक जब मैंने फर्स्ट कंपनी बंद करके वापस में ट्रांजिशन में था, तब मेरा एक फ्रेंड यूएस से आया हुआ था और उसके सारे फ्रेंड्स की शादी हो चुकी थी, तो अबे किसके साथ रहें, तो मेरे पास आ जा, अपन साथ रहते हैं, तू अपना कर, मैं तो ही जस्ट मेड श्योर कि मैंने जो आईटी की लाइफ पोस्ट आईटी देखी, उसने मेरे को और क्लैरिटी दे दी कि इस लाइफ में मुझे वापस, कुछ गलत नहीं है, बट जस्ट और क्लैरिटी आ गई कि मुझे नहीं जाना है, राइट। फाइनली फिर एक और फ्रेंड था, जब कभी अगर आप डाउन होते हो तो उसका बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि वो अपनी बेटी को कुछ बोल रहा था, तो मैंने कहा तो इसको क्या सिखा रहा है कि यार मैं तो इसको एक ही चीज़ बोलूँगा जो तेरे लिए भी है, कि अगर आपने रास्ता अलग चुना है तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, ब्यूटीफुल, राइट। तो और आई मीन एन नंबर ऑफ पीपल, बट उसके लिए क्या, जो मैं देखता हूँ, चलता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, आज अपने भाई के साथ काम कर रहा हूँ जो आईटी सेलेक्टेड है, और उसका प्रोफाइल आता है, तो मेरे अब मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया कि उसके साथ कहीं जाना ही नहीं है, अगर ऐसी कहीं बात हो तू अकेले जा, मैं अकेले चला जाऊँ, मैं अकेले जाता हूँ, मेरा अच्छा रहता है, बाद इंटरेक्शन होता है, अदरवाइज फोकस चेंज होता है। बट आई स्टार्टेड दिस थिंग, हम दोनों ने ही साथ स्टार्ट किया, मैंने पहले क्विट किया, बट वो अब साथ में काम कर रहा है, हम लोग पेरेंट्स के आसपास रह पा रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं था, राइट। मेरे वो जो सीनियर्स थे, वो एक जो सीनियर जिन्होंने डायरेक्शन, वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये इसीलिए हो पाया शायद, मैं चलता रहा, हम लोग फिर धीरे धीरे, वरना भाई के साथ काम करना बहुत, मतलब सर्विस क्लास के लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिजनेस में तो हो जाता है, तो दैट्स मेरे लिए वो अचीवमेंट है, लाइक इफ आई एम वर्किंग विद क्लोज पीपल। See, honestly, with all this conversation, I have come to 2-3 conclusions. सबसे पहली बात तो ये कि आपने अपनी लाइफ की क्लैरिटी अपने हिसाब से ली, you took your time. And so much कि that nobody needs to tell you. You heard people, but you implemented what you wanted. Right? That's what I think happened with you. Maybe, I right, may be right. wrong, but हाँ मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात ये कि शायद आप इन 20 सालों की जर्नी में ऐसा नहीं कि अभी कंफर्टेबल है, बट आई रियली फील कि ये शायद आपने उसी वक्त अपने जहन में डाल लिया होगा कि आई मे नॉट बी लाइक द होल क्राउड, बट आई विल डू समथिंग जो मेरे अपने आप में मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी, बट हाँ एक थॉट होता है कि नहीं, आई मे बी डूइंग इट एंड आई विल मे बी। नहीं, इसमें ऊपर वाले ने हेल्प किया एक्चुअली। ओके, जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में घुसा हूँ, तो मेरे से जो 2-2 साल जूनियर थी स्कूल में, लेट्स से उनका 12th के साथ हो गया होगा और वो भी आ गई, तो मैं उनसे नज़रें चुराता था, राइट। छोड़, मेरे से या तो मेरे बराबर थी या मेरे 1 साल बाद आ गई थी, तो उनको पता था भाई ये तो वो जरूर मेक श्योर करती मेरी आंखों के सामने आए, और मैं अगर इग्नोर मारूँ, एक दिन रोक के पूछ लिया, आप पहचाने नहीं तो इट्स नॉट लाइक एक दिन में प्रोसेस नहीं हुआ, तो ये जो कांस्टेंट, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा इट्स फाइन कंफर्टेबल, क्योंकि अब तो 4 साल का साथ है, राइट। वो अपने तक ही नहीं रखेंगी जहाँ बैठती थी, बताइए 2 साल से, मतलब किसी को पता नहीं था, बट मेरे बारे में पता था, इस इंसान ने 2 साल ड्रॉप किया, क्योंकि कोइंसिडेंटली कुछ जो मेरे स्कूल की जूनियर्स थी, बंदे थे, लड़के लड़कियाँ, वो सब या तो मेरे एक बैच में थे या मेरे से एक जूनियर बैच में आ चुके थे, राइट। अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे जो एक चीज़ लगती है, एक दिन में बेसिकली जो शील्ड मैंने डेवलप की है, वो एक दिन में डेवलप नहीं है, बहुत कांस्टेंट प्रोसेस रहा है।
मुझे अपने कॉलेज में, क्योंकि मैं 2 साल ड्रॉप किया था, तो कुछ ऐसा सीन हो चुका था कि मेरे साथ या तो मेरे जूनियर्स थे जो स्कूल में थे, या मेरे भाई के जूनियर्स थे, वो मेरे जूनियर्स थे। तो मेरे से 3 साल भी कोई जूनियर था, तो आप Okay. सोचो मैंने 2 साल ड्रॉप दिया है, तो सडनली मेरा 1 साल जूनियर है और कोई 2 साल था और वो 12th के साथ हो गया, तो मेरे बराबर का है। तो इनिशियली मैं उनसे थोड़ा सा, मुझे समझ में तो आ जाता था, मैं दूर रहता था उनसे, बट इवेंचुअली कई बार उन्होंने रोक के मेरे को, अब सारे फ्रेंड्स और सब लोग थे कि नहीं आप पहचाने नहीं हमें, हम आपके स्कूल में जूनियर थे 2 साल, वो पूरा मेंशन कर देते, तो उनका इंटेंशन कभी ये नहीं था कि अनकंफर्टेबल हाँ, करें, बट लेकिन उनका हाँ, इंटेंशन समहाउ जो डेटा, वो डेटा पॉइंट, मतलब जूनियर थे दैट्स फाइन राइट, इतना हो सकता, 2 साल जूनियर थे, 3 साल जूनियर थे एंड ऑल। तो हाउ अबाउट कंसिडरिंग दैट कि आप भी लाइकेबल व्यक्ति थे, इसलिए वो चाह रहे थे नहीं कि नहीं, आप उनसे एक्चुअली बातें करते। नहीं ऐसा नहीं था, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आपको आपका कोई सीनियर कहीं दिखता है और वो कभी सीनियर था बराबर हो गया है, तो एक बार इंसान की बात करने की इच्छा होती है, ये एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है। तो एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो कांस्टेंट प्रोसेस, और ये केवल यहाँ से नहीं मिलता था। लेट्स से मुझे ध्यान है, मेरा वन ऑफ माय जो कज़न था, वो हमें बराबर थे राइट। आई डिसाइडेड टू लाइक एक के बाद 2 ड्रॉप, और उसने शायद 12th के बाद, नहीं यार आई थिंक उसके फादर का टेक था एंड ऑल कि नहीं मुझे नहीं करना, और उसने अपना जो नॉर्मल ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया था। तो कई बार जब डिस्कशंस हो रहे हैं, अभी वो सेकंड ईयर में आ चुका है, मैं अभी ड्रॉप ही दे रहा हूँ राइट, कि मैंने तो इस अंकल का जैसे होता था नहीं, इसलिए तो नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का मतलब है, इसमें होना तो कुछ है नहीं, 2 साल ड्रॉप करके क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं कि उनके इंटेंशंस कुछ ख़राब होंगे, बट जब ये कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, तो आप 2 ही चीज़ कर सकते हो, तो क्रिप करोगे, बट तो आई थिंक मैंने क्रिप करने की जगह कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया था कि मेरा असर ही नहीं पड़ता था। अब मैं मुड़ के देखता हूँ, तो अभी भी जो मुझे चीज़ें नहीं सुननी है, तो शायद वो कहीं ना कहीं कोई बोलता रहे, मेरे को रत्ती भर असर नहीं पड़ता है। तो बट ये 20 साल की चीज़ बता रहा हूँ मैं, बट 2 आई दिन की लर्न बात नहीं है। समथिंग, ड्रॉपर बहुत ही अजीब सा शब्द होता है। ये ज़रूर वो अपशब्द है। नहीं बट इट्स ड्रॉपर, मैं जस्ट इसमें मेरे साथ जितने भी थे, बाद में हमको पता सब 2 साल वाले ड्रॉपर थे, और आज के टाइम में सब लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं सब लोग अच्छा कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं उसमें अच्छा करने का केवल ये मतलब नहीं उनका क्या पैकेज है एंड ऑल, इन सब ने एक अलग सी झील है कि किसी, जैसे एक फ्रेंड का बताता हूँ, उसने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उसके फादर क्रिमिनल लॉयर थे, तो उसको तो उस लाइन में जाना नहीं था, वरना इंजीनियरिंग पे क्यों आता, बट समहाउ जो भी रीजंस रहे होंगे, उसने दोबारा LLB की है 3 साल की राइट। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक चैप्टर क्लोज हुआ, उसके बाद फादर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, समहाउ उसको फिर लगा कि अगर फादर के अंदर रहूँगा तो मैं शायद ग्रो नहीं हो पाऊँगा जैसे होना चाहिए, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, तो मुझे यहाँ से दिल्ली जयपुर जाना पड़ेगा, तो उसने वो छोड़ के भी गया। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो हार्डवर्क करने का जो कैपेसिटी होती है, मतलब हर जना, आई हैव सीन इस पूरी जर्नी में मेरे से 1000 गुना टैलेंटेड लोग, लिटरली उनका रिसर्च इतना तगड़ा होता था, बट किसी चीज़ को ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए जो एक बेसिक आपको चाहिए ना कि यार कुछ नहीं होगा, जो वो लोगों में नहीं था राइट। तो हाँ, मतलब ड्रॉप अगर किसी ने किया है तो समझ लो हार्डवर्क करने से इंसान डरता नहीं है, और मेरे ख्याल से हार्डवर्क काफ़ी दूर तक ले जाता है, टैलेंट शायद बहुत जल्दी दूर तक ले जाता है, पर हार्डवर्क इवेंचुअली पहुंच जाता है। amazing, impressive. In fact, I'm so happy you made it here today. मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आपको सुनकर ये भी जान रहे होंगे कि लाइफ में अगर वो एक गोल जिसे लेकर अभी चल रहे हैं, वो भले ही ना मिले, लेकिन जो उसके साइड गुड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जैसे परसिवरेंस मिल जाएगा। यू विल नो कि लाइफ में सब कुछ नहीं भी मिला तो भी यू कैन रिमेन हैप्पी। हाँ, मतलब मेरे तो कई सारे गोल नहीं मिले। मेरे एक गोल की बात नहीं, एक्चुअली मैंने जो भी गोल सेट किया है एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई भी, मतलब वो नहीं मिले, बट इवेंचुअली आज भी मुड़ के देखता हूँ, इट्स ऑल गुड। मतलब I should thank you for all the conversation, for sharing all in your heart. वो इसलिए क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करना, इनफैक्ट आई मे बी जजिंग कि आप उसके लेकर इनसिक्योर हो, लेकिन हाँ प्राइमा फेसी ऐसा ही लगता है शायद इनसिक्योरिटीज़ रही होंगी जिनको शेयर करना बहुत मुश्किल रहा होगा, बट यू हैव बीन वेरी काइंड टू शेयर देम विद अस। एंड फाइनली जस्ट इन वन लाइन, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को कि ये मत करो टू बी जस्ट ऑन द गुड नोट? नेगेटिव लोगों के साथ ना रहो, ओके, टू मच मोटिवेशनल वीडियोस मत देखो, बिकॉज हाँ, जो टीचर्स जो कह रहे हैं एक्चुअली वो बेस्ट है।
एंड लास्ट, अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा है किसी ना किसी से बात करते रहो, दैट इज़ ऑल आई थिंक. बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्टेड आउट हो जाती हैं लाइफ में. कोई एक आध अच्छा इंसान आजू बाजू हो जिससे आप आराम से बात कर सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नो मैटर आप कितने टैलेंटेड हो या मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हो या बहुत ख़राब आ रहे हो, इवेंचुअली एक फेज़ हर एक की लाइफ में आता है जब आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे आप केवल इंटरैक्ट कर पाओ, सोल्यूशन नहीं, इंटरैक्ट कर पाओ. तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी लाइफ में हमेशा रहे हैं, आज भी हैं. अगर ये है तो मेरे ख्याल से गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं. टच वर्ड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज मिस्टर नितिन त्रिपाठी. और इतना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ से शेयर किया है, तो मैं ये कहूँगी उनकी लाइफ से सीखने को बहुत कुछ है. एंड इनफैक्ट टू बी जस्ट योर सेल्फ इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. तो वही करते हैं. आज का सोल्यूशन यही है कि साहब क्लैरिटी मिलेगी, थोड़े समय में मिलेगी, डिसहार्टन नहीं होना है. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी. बाय बाय.